लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू कलेक्टर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, एक मौके पर हुई बेहोश। कलेक्ट्रेट का घेराव, जमकर नारेबाजी, कहा हमें भीड़ जुटाने की मशीन समझ लिया। अखिल राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त विकास संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान भीषण गर्मी और उमस के कारण एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने तुरंत उसे संभाला। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें केवल भीड़ जुटाने का माध्यम समझ लिया गया है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए बार-बार उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा विभागीय कार्यों के साथ साथ अनेक गैर ICDS कार्य भी उनसे कराए जाते हैं, जबकि इसके बदले केवल 10,000 रुपए मानदेय दिया जाता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन है। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात की, जब बाहर आकर बताया गया कि जिला कलेक्टर ने उनकी मांगों को सरकार तक भेजने और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो प्रदर्शनकारी महिलाएं संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे केवल आश्वासन नहीं चाहती। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जिला कलेक्टर स्वयं कलेक्टर परिसर में आकर उनकी समस्याएं सुने, ताकि ये सीधे अपनी बात रख सके। प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस तैनात रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिप्टी SP गोपाल ढाका, कोतवाली थानाधिकारी श्रवण कुमार, पुलिस की कार्यका टीम तथा अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। सरकार का ध्यान हमारी तरफ जब बजट बनाते हैं ना, तब क्यों नहीं जाता? उनको गैर ICDS काम में बदलकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और हम लोग करते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो वो डर भी जाती हैं, इसलिए वो इस काम को करती भी है बेचारी। तो हम जो हमारा मूल उद्देश्य है ना ICDS का, वो तो भूल गए। एक दिन आंगनबाड़ी का अस्तित्व खो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट स्कूलें बंद होती जा रही है ना, वैसे ही आंगनबाड़ियों का भी अस्तित्व बंद होने वाला है। ये दबाव की राजनीति है ना, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। इसको बंद करो। और ये जो OBC सर्वे, जो गैर ICDS का ये जो हम पे थोपे जाते हैं ना, इनके तुरंत प्रभाव से आदेश वापस लो। 1975 से 50 साल हो गए हम इसमें। बहनें कुछ नहीं बोलती, जो सरकार कहती है जहाँ भेजती है वो चली जाती है, वो काम कर लेते थे। ICDS के 6 कार्य हैं, उसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत काम दे दी जाते हैं, हम कर लेते हैं। हमें 16 दिन हो गई, हम सरकार पे सड़क पे बैठे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर पे। तो सरकार को ध्यान नहीं जा रहा क्या? हम यहाँ पे बैठे हैं जयपुर में, हमारी बहनें पूरे राजस्थान में वहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर पे ऑन रोड 2 बजे, दोपहर 2 बजे वहाँ बैठी हैं। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? 16 दिन हो गई, 16 महीने लग जाएं, जब तक हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता। हम पूरे राजस्थान की बहनों की तरफ से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारी ये जो मांग है ये निरंतर जारी रहेगी। सरकार कहती है कि अगर एक दिन भी आंगनबाड़ी बंद रहे तो बच्चे कुपोषित हो जाएंगे, और आज 16 दिन से सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, नहीं दे रही। पिछले इनको 60% जो तनख्वाह है वो केंद्र से मिलती है, पिछले 5 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। तो पूरी कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता पार्टी के नाते ये बोल रहा हूँ कि हम पूरी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। जहां जहां ये संघर्ष मांगेंगे, जहां हमसे मदद मांगेंगे, हम पूरी तरह इनके साथ खड़े मिल रहे हैं। अगर कोई बात होगी, नहीं, बिल्कुल किसी धमकी से डरने वाले नहीं है। और भजनलाल सरकार और मोदी सरकार कान खोल कर सुन ले कि ये हजारों कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता 50-50 वोटों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये लोग खिलाफ हो गए तो इनकी सरकार हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।